अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? किसी भी रिश्ते के बारे में कहा जाता है, मियाँ बीवी का हो, भाइयों का हो, दोस्तों का हो, पार्टनरशिप हो, काम हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप जैसा भी हो, पर्सनल हो, उसके लिए दोस्ती रिश्तों में अकेली मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। सुना होगा आपने कई दफ़ा। क्योंकि अगर मोहब्बत के साथ इज्जत शामिल नहीं है तो फिर मोहब्बत अकेली कब तक चलाएगी रिश्ते को। इज्जत का होना लाजमी है, वो मियाँ बीवी का हो, भाइयों का हो, बहन भाइयों का हो, किसी भी कोई भी रिश्ता हो। उस रिश्ते में अगर एक आदमी बेइज्जती किए चला जा रहा है अब तो वो मोहब्बत अकेली वो मेरा ख्याल है बेबस हो जाएगी। मशहूर बात है। लेकिन जो बात हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते वो ये है कि मोहब्बत है। मिसाल के तौर पे हम एक घर लेते हैं, मियाँ बीवी, बड़ी मोहब्बत है और बड़ी इज्जत भी है, यानी दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, अखलाक अच्छा है तो ज़ाहिर है औलाद के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, हेल्दी बच्चे और एक अच्छा खुशहाल घराना। यही जहन में आता है ना कि भाई मोहब्बत भी है, इज्जत भी है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। बुनियादी चीज़ लेकिन उसके अंदर हम नज़रअंदाज कभी नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि मोहब्बत, इज्जत और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बगैर कुछ नहीं चलता, वो है एतबार, एतमाद, ट्रस्ट। अब आप देखिए कि बज़ाहिर एक घर है, बड़ा खुशहाल है, इज्जत भी करते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे की, अखलाक भी अच्छा है, मोहब्बत भी दोनों करते हैं एक दूसरे से, सब कुछ है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद या जिंदगी में कभी भी वो जो एतमाद था वो खत्म हो गया। एतमाद की जगह कोई शक आ गया। अब नतीजा क्या होगा कि वो शौहर जो बाहर कारोबार करने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, कोई भी काम करने जा रहा है, अगर शौहर को शक है, एतमाद खत्म हो गया बीवी पे, तो शौहर को सिर्फ वो शक ही, यानी वो उसका रिश्ता ही खत्म नहीं होगा, बल्कि जब वो बाहर जाएगा तो वो जो कारोबार अगर कर रहा है तो वो कारोबार भी तबाह करेगा, जो नौकरी कर रहा है तो नौकरी से निकलेगा। मतलब उसका इंपैक्ट इतना भयानक होगा कि एतमाद खत्म हुआ है, मोहब्बत है, इज्जत भी है, सब कुछ है, एतमाद शेक हो गया। अब चला ले कारोबार, कर ले काम, सब्जी लेने भी चला जाए, परेशान ही रहेगा ना। अच्छा, यही मामला बीवी पे आप करके देख लेंगे। बीवी को शौहर पे शक हो गया, शक है, कंफर्म नहीं है। अजाब देखे ना कि शक है, कंफर्म हो जाए तो मसला, कंफर्म नहीं है, शक है, इतबार नहीं है, हिल गया। तो वो शौहर जहां भी जाएगा, और वो वापस आया थका आ रहा, वो मतलब है कि वो तवक्को करेगा, बीवी को गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये पता नहीं किसके पास से आ रहा है। वो आते साथ ही घर में लड़ाई, गालम गलोच। मतलब है यहाँ वकीलों के पास इस तरह के केसेस आते हैं, आदमी हैरान हो जाता है। इतने वेल मीनिंग, इतने पढ़े लिखे, इतने डिसेंट लोग तमाशा बन जाते हैं। और फिर वो बच्चे जो हैं वो क्या बनते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसियां। माँ जो है वो बच्चे से खबर ले रही है, बाप कहाँ है, बाप बच्चे से खबर ले रहा है कि माँ किससे बात कर रही थी, तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी, फिर वो एक गेम शुरू होती है। तो वो गेम तो चलती रहती है, तरक्की नहीं आती, खुशहाली नहीं आती, बरकत नहीं आती। इंसान का रियासत का रिश्ता, रियासत के अंदर कायम इदारों का बाहमी ताल्लुक और रिश्ता, इन इदारों का अवाम से रिश्ता, उसके लिए आइन होता है, कानून होते हैं, ज़वाबित होते हैं। अच्छा, अब कहने को आइन भी है, कानून भी है, इदारे भी हैं, इदारों की फोर्सेस भी हैं, तनख्वाहें पूरी, हर चीज पूरी है। एतबार नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एतबार का मतलब यह है कि दुनिया का बेहतरीन खाना भी यानी आपके सामने पेश किया जाए, आप उसकी लज्जत नहीं ले सकते अगर उसमें कंकर का इतना छोटा सा भी कंकर आ गया। अब एक लुकमे में 90% तो वो दुनिया की बेहतरीन आप ग़िज़ा शामिल कर लीजिए, महंगी से महंगी और मेहनत और मसाला जात और ये वो सब कुछ, लेकिन उसमें वो जो 1% कंकर है, 99% उस लुकमे के साथ, वो 99% जायके को ख़त्म कर देगा। वो एक कंकर हर जायके को ख़त्म कर देगा। हमारे यहाँ अभी हाल ही में आपने देखा है कि एक अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि आइन के में लिखा है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी वज़ीर आज़म के खिलाफ, तो वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ने की एडवाइस प्रेसिडेंट को नहीं भेजेगा। ये इतबार है। और प्रेसिडेंट ऐसे गैर आइनी हुक्म पर दस्तखत नहीं करेगा, ये भी एतमाद है, एतबार है। परख छोड़ गए उसके। हमारे यहाँ मामला ये है कि हमारे एतमाद की तो खैर अल्लाह, मतलब अयूब खान से फिर शुरू करें और फिर उसके बाद याया खान, आहा हा, फिर जनरल ज़ियाउल हक, 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा दूंगा, वाह 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 वाह।
उसके बाद परवेज मुशर्रफ वर्दी उतार दूंगा, फिर नहीं वर्दी तो मेरी खाल है, ब्ला ब्ला। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशंस का आपस में अगर एतमाद ही नहीं होगा तो पैरालाइज हो जाएंगे ना। क्रिएटिविटी खाका नहीं है, परफॉर्मेंस क्या करनी है उन्होंने, वो तो खौफ से मतलब है जमद हो जाएंगे ना कि उन्हें करना क्या है। अगर आइन और कानून पर अमल करेंगे तो जेल चले जाएंगे, और अगर मतलब कहने को तो यह है कि आप करप्शन करेंगे तो आप जेल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस में यह है कि ठीक काम करेंगे तो जेल जाएंगे, करप्शन करेंगे तो कामयाबी है, इज्जतें ही इज्जतें। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो मुआशरा एतमाद और यकीन से खाली हो जाए वो तो सर्वाइव ही कर ले, बड़ी बात है भाई। कैसी तरक्की और कहां की खुशहाली। अभी पंजाब में यानी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पेश हो गई है, तो अब ये एतमाद इतना तो करेंगे ना कि स्पीकर मुकाबला करेगा खड़े होके। वो मुकाबला नहीं कर रहा, वो उसको मान ही नहीं रहा। वो आपके सामने पंजाब की सूरत हाल है। गवर्नर तब्दील करने की समरी वज़ीर-ए-आज़म रिकमेंडेशन उसने भेजी है, तो सदर का काम है कि वो साइन करे। ये इत्माद है, ये डिसेंसी है, नहीं उसने किया। वो गवर्नर वो एक नोटिफिकेशन जारी करवाना पड़ गया। आप जानते हैं किस तरह से किस कॉम्प्लिकेशन में बातें हैं। पंजाब की कैबिनेट है, अब ये एक एतमाद ही होता है ना कि भाई आइन में एक तरीका लिखा गया है, कवानीन मौजूद है, उस पर अमल होगा, मतलब है उसका हल्फ लिया जाएगा। वो स्पीकर जो है वो तो कायम मुकाम गवर्नर बनने पर तैयार ही नहीं है, वो कहता मैं नहीं लेता हल्फ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां तक हमारे दरमियान एक दूसरे पे एतमाद का आलम है। अब यहां से मतलब शहबाज शरीफ और मतलब वो सारी कैबिनेट यहां पे का वापस गए हैं। अब इट्स अ कॉमन नॉलेज नून लीग इस बाउज को अपने ऊपर महंगाई करने को तैयार नहीं है, और आसिफ ज़रदारी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि उन्हें भी जल्दी इलेक्शन पर कोई इतराज़ नहीं है इंतखाबी इस्लाहात के बाद। इत्तेहादी जमातों से वहाँ मशवरे शुरू हो चुके हैं, जल्द ऐलान सामने आ जाएगा। उम्मीद है हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और बैंक करप्सी डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा है उसके बारे में अब खबरें कुछ ये हैं कि शायद इतने पैसे हमें मिल जाएंगे कि हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएं। भीख मांगना तो अपना पुराना काम है, माहिर है, तो इतना तो मांग तांग कर ही लेंगे, कुछ और बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, मतलब इतना मैनेज हो जाएगा। ये डार साहब शायद को जादू की चिड़िया चलाएं कि हम उसमें से डिफ़ॉल्ट में भी ना हो। अब जाहिर है कि तभी आगे जाएंगे ना, वरना डिफ़ॉल्ट के बाद तो क्या। तो एक इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन क्या है? इलेक्शन होगा ना। एतमाद, क्या आपको ये एतमाद है कि जो वोट आप जिसको डालेंगे वोट उसी को मिलेगा? अब आप देख रहे हैं ये एतमाद कहां कहां आ रहा है। जो वोट आप डालेंगे क्या वो वोट उसी को मिलेगा? कितने परसेंट लोगों को एतबार है इलेक्शन कमीशन पे? कितने परसेंट लोग एतबार करेंगे गवर्नमेंट पे, केयरटेकर गवर्नमेंट पे? कितने परसेंट लोगों को एतबार है हमारी अदलिया पे? कितने परसेंट लोगों को एतबार है एक दूसरे पर? हमारे कितने परसेंट लोगों को एतबार है मीडिया पर? एतमाद का जो ताल्लुक और रिश्ता एक सोसाइटी, एक घराने में होता है मुल्क में, वो हमारा कितना बच गया है? यानी कौन किस पर एतबार करने को तैयार है? दैट इज द क्वेश्चन। आपको कहा जाता है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बट इज इट? क्या ये है? वज़ीर आज़म आईनी तौर पे सबसे बाख्तियार आदमी है, क्या वो है? आईनी तौर पे वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को जब जी चाहे तब्दील कर सकता है। नवाज शरीफ ने ये करने की कोशिश की थी, जवाब आया था कि वो आर्मी चीफ कोई पीएन होता है। तो आईन में क्या लिखा था, प्रैक्टिस क्या हुई? नवाज शरीफ जेल। तो यहां से समझने की कोशिश करें। कहने को ये पार्लियामानी जमहूरियत है, लेकिन हुकूमतें बदल रही हैं कि एक अपॉइंटमेंट नवंबर में होनी है आर्मी चीफ, किसकी मर्जी का आएगा। हालांकि तारीख साबित करती है कि आर्मी चीफ किसी का नहीं होता, वो फौज का होता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो इत्माद नहीं है, इतबार नहीं है। इमरान खान की इसने अपनी हुकूमत गवा दी एक अफसर के पीछे। उसके बाद उसने जितनी बगावत की है सारी तकरीरें निकाल के देख ले, पीछे वही अफसर खड़ा है। ठीक है, कैसे खड़ा है? क्या ये उसका काम था? आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है किसी अपोजिशन सियासत से? अब आपको समझ आएगी ये इत्माद क्यों नहीं है। मैं इस मुल्क में रहता हूं, यहां की रियासत है, मैं यहां पे टैक्सेस देता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स देता हूं, डायरेक्ट टैक्स देता हूं। ये मेरा एक हर शहरी की तरह ये एतमाद है कि जो मैं वोट यहां जाके डालूंगा सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी और को मिल जाए। ये एतमाद है मेरा। मैं जब ब्रिटिश कोर्ट में कोई मेरे साथ ज्यादती कर जाएगा तो मेरा एतमाद है कि ये निजाम मुझे इंसाफ देगा। अब मेरी बात समझ, यहां पे किसी आदमी के बड़े हो जाने का मतलब दूसरे का छोटा हो जाना नहीं है। यहां का बड़े से बड़ा जज, बड़े से बड़ा जनरल, बड़े से बड़ा मीडिया का सहाफी, बड़े से बड़ा कोई सरकारी अफसर, उनके पास अपनी जो इख्तियारात हैं वो बेशुमार हैं, समंदर इख्तियारात का, मैसिव पावर।
लेकिन उसके पास मैसिव या बहुत इख्तियारात होने से मैं इनसिक्योर नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। यहां रूल ऑफ लॉ है। किसी एक अफसर के पास कितने भी इख्तियारात चले जाए वो कुछ नहीं, रूल ऑफ लॉ, एक फर्द की हुक्मरानी नहीं है, एक इदारे की हुक्मरानी उस तरह से नहीं है, कानून की हुक्मरानी है। इत्माद, एतबार, मैं यहां पे टैक्सेस दे रहा हूं तो मुझे ये एतमाद और एतबार है कि यहां की अदलिया, यहां का निजाम, यहां की पुलिस, ये मुझे प्रोटेक्ट, मैं इनको पैसे दे रहा हूं, ये जवाब में मुझे भी कुछ दे रहे हैं। मैं एक तरफा वन वे ट्रैफिक नहीं है, मैं दिए जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये मुझे वापस मुस्तकिल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, हर शहरी के यहां के बच्चे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मुफ्त में हासिल कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास उनका इलाज बेहतरीन अस्पतालों में मुफ्त हो रहा है। हुकूमत साथ खड़ी है मां के जैसी। बेरोजगारी आई, पैसे लो, घर लो, बिल प्रॉब्लम आ रही, बिल लो, मतलब हर चीज में ये कह रहे हैं कि ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। तो वन वे ट्रैफिक नहीं है, मैं नहीं दे रहा, वो भी मुझे दे रहे हैं। स्कीम्स अलावा आ रही हैं मुस्तकिल, और उनके इश्तिहार चलते हैं कि आप फलां स्कीम से फायदा उठा सकते हैं, इतने पैसे मिल सकते हैं। फलां स्कीम अगर आप उसमें फिट आते हैं तो गवर्नमेंट से पैसे लें, गवर्नमेंट ही फंड करके इश्तिहार चला रही है कि अगर आप ये क्राइटेरिया पे हैं तो मुमकिन है आपको इल्म में ना हो, आप हमसे पैसे ले सकते हैं, हम देने को तैयार हैं, आए अप्लाई करें। यह है एतमाद का रिश्ता। जब एतमाद होता है शहरी को आइन पर, आइन को रियासत को, शहरी पर एतमाद, शहरी का एतमाद रियासत पर, आइन के यानी जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इदारों से जब एतमाद का रिश्ता कायम हो जाएगा तो फिर एक्सीलेंस आएगी मेरे भाई, फिर क्रिएटिविटी आती है, फिर एक्सीलेंस निकलती है यूनिवर्सिटी कैंपस से, फिर वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स निकलते हैं जो आज की तहजीब को बदल के रख देते हैं। यह है वो एतमाद। भारत में भी अगर आप देखेंगे ना, हमारे साथ आए थे, वहां भी आईनी मामलात पे एतमाद आपको मिल जाएगा, एक सर्टेन लेवल का एतमाद। ऐसा नहीं कि वहां पे लोग यूरोप की तरह है, बिल्कुल नहीं। बड़ी गुर्बत है, बड़ी मिजरी है वहां, अभी बड़े तवील उनका सफर बाकी है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि वहां पे मतलब है कि एक आर्मी चीफ को वज़ीर आज़म तब्दील करना चाहे। मतलब कारगिल के बाद वाजपेयी ने भी आर्मी चीफ को बरतरफ किया था नाअहली पर, कि ये हो कैसे गया कि वो वहां पे कारगिल गए, वो खबर भी नहीं बनी। जाहिर है कि छोटी सी खबर आई, चली गई, गूगल कर ले, मिल जाएगा नाम। वाजपेयी ने कारगिल के फौरन बाद उसने अपना आर्मी चीफ तब्दील कर दिया था कि ये कारगिल हो कैसे गया। रूटीन की बात थी, खत्म हो गई। क्योंकि एतमाद, आइन पर एतमाद, इदारों का एतमाद एक दूसरे पर। बस मैं व्लॉग इस बात पे खत्म करता हूं कि ठीक है इलेक्शन हो जाए और एक मेजॉरिटी पार्टी आए और उसके बाद एक वज़ीर आज़म हो और हमारा सफर शुरू हो, लेकिन खुशहाली दूर दूर तक नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने, ये वो, मतलब है कि हमारे जो डिग्री है, एतमाद ये होता है कि आपने एक डॉक्टर बाहर भेजा है पाकिस्तान का, मेडिकल वो देकर उसको लाइसेंस। एतमाद ये है कि यहां पे आते साथ ही वो प्रैक्टिस शुरू कर दे। इनको एतमाद नहीं है पाकिस्तान पर। उस डॉक्टर वहां से आएगा, यहां दोबारा इम्तहान देगा, इनका वकील वहां से आएगा, यहां दोबारा इनकी वकालत का इम्तहान देगा। इनको एतबार ही नहीं है हमारी डिग्री पर। आप पासपोर्ट भेजते हैं किसी एम्बेसी में, जनाब मैं सैर करने जा रहा हूं, ये मेरी दौलत शान, मैं एक हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगा, वो कहते हैं हमें आपको एतबार नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, रिजेक्टेड वापस। आप अपना पासपोर्ट लें और उसके बाद बगैर वीजे के किसी भी मुल्क जाने की कोशिश करें अफगानिस्तान के अलावा, तो कोई मुल्क एंट्री नहीं देगा, कोई एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है। जिस कौम को अपने आइन पर एतबार नहीं, जिस कौम को अपने कवानीन पर एतबार नहीं, इदारों को इदारों पर एतमाद नहीं, वोटरों को वोट का एतमाद नहीं, और फिर उसमें झूठ का कारोबार होता हो, फिर मीडिया, ये फेक न्यूज क्यों चलती है हमारे यहां, झूठ हमारे यहां ज्यादा क्यों चलता है? एतमाद नहीं, एतबार ही नहीं। जब एतमाद नहीं तो किसी बात का कोई मानी नहीं, किसी चीज का कोई मतलब नहीं, कोई इज्जतदार नहीं, कोई पारसा नहीं। ऐसे माशरे में फिर बिल्कुल वही होगा जो हम हैं। तो फिर भाई आप वो मोहब्बत जितनी मर्जी हम करें पाकिस्तान से, जितनी मर्जी पाकिस्तान से मोहब्बत करें, कोई पाबंदी नहीं है। जितनी मर्जी अपनी मिट्टी की आप इज्जत करें, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है अपने मुल्क पे, उसके इदारों पे, आइन पे, तो फिर वो कितना भी हसीन बन जाए, रिश्ता हमेशा किरकिरा रहेगा, किरकिरा। और अगर रिश्ते किरकिरे हो ना, तो वहां फिर एक्सीलेंस नहीं आया करती, आउटस्टैंडिंग लोग, जनरेशंस तैयार नहीं हुआ करती। हाँ, कोई इक्का दुक्का निकला एक्सीडेंट, वो एक अलग बात है। अगर हम अपने आइन और कानून पर एतमाद जिस तरह हमारा वापस आ गया, जो कभी था ही नहीं वैसे, लेकिन अगर वापस आ गया थोड़ा बहुत जितना भी था, और दुनिया को फिर हम पर एतमाद आ जाएगा। जिस दिन दुनिया को हम पर एतमाद आ गया, हमें खुद अपने आप पर एतमाद आ गया, ट्रस्ट,
वो दिन हमारी खुशहाली के सफ़र का आगाज़ होगा। दुआ ये है कि काश कभी वो दौलत हमें मिल सके, हमारी ज़िंदगी में नहीं तो आगे सही हमारे बच्चे देख लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।